तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज डिस्काउंट की अपनी ये थर्ड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक प्लेट कर्मावर 12.5% और 10% की छूट देने के बाद 6300 में बेची गई तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल है भाई। 12.5% की छूट देना मतलब भाई 8 वाली चीज 7 में बेचना। 12.5% का भिन्न होता है 1/8, यानी 8 वाली चीज पे 1 की छूट देना, यानी 7 की बिक्री है वो। दूसरी छूट दी है 10% की, यानी 10 वाली चीज 9 में बेचने के बराबर है। तो मैं एक ही बार में कह सकता हूँ 80 वाली चीज 63 में बिकी। 8 गुना 10 80, 7 निमा 63। लेकिन आपको कह रहा है 63 नहीं 6300, तो मैं कहूंगा यहाँ पे भी 80 नहीं, 80 के आगे 2 0, यानी 8000 रुपए उसका अंकित मूल्य था। ठीक है, अंकित मूल्य अगर 80 हो तो वो 63 में बिकती, लेकिन कह रहा है 63 नहीं 6300 की बिकी, तो 80 के आगे भी 2 0 लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी पुरानी वस्तु की कीमत 20% घटा दी जाए और फिर उसकी 10% और घटा दी जाए तो कीमत में कुल कितनी कमी हुई? भाई 20% घटाई फिर 10% और घटाई, तो एक ही बार में कितने परसेंट घटाई के बराबर? मैं कहूंगा 20 + 10 - 20 गुना 10/100। ठीक है, 20 + 10 - 20 गुना 10/100, ये कितनी घट गई? 28%। या फिर आप करते भाई 20% घटाना मतलब 5 से घटा के 4 कर देना, फिर 10% घटाना मतलब 10 से घटा के 9 कर देना। तो एक ही बार में मैं कह सकता हूँ 5 × 10 50 और 4 निमा 36। 10 से घटा के 36 कर देना, तो कितनी घटी ना? 50 से घटा के 36 कर देना, कितनी घट गई? 14। तो 14 घटी 50 पे, तो मैं कहूँगा 14/50 गुणा में 100। कितना परसेंट भाई? 28% आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P रुपए आती है तो उसकी मूल लागत क्या थी? मूल लागत आप A मान लो। जब 20% की छूट दी तो अब वो अपने आप की 4/5 पे बिकी। फिर एक 25% की और छूट दी, अब वो अपने आप की 3/4 पे बिकी। तो अब कितने की हो गई? वो P रुपए की हो गई। ये आ गया P रुपए के बराबर। ठीक है, तो आपसे पूछा है उसकी लागत मूल्य क्या थी, आपने लागत मूल्य A मानी थी। तो देखो 4 से 4 कट गया, A कितना आ जाएगा? 5 उधर जाएगा, P गुणा में 5/3, यानी 5P/3 आपके पास है ऑप्शन ए में। ठीक है, 5P/3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। 500 रुपए की एक कमीज और 1000 रुपए की एक पैंट पर क्रमशः 20% और 40% की छूट दी जाती है। यदि अजय ने 2 कमीज और 3 जोड़े पैंट खरीदे तो उसे कितने % प्रभावी छूट मिली? ठीक है, तो संख्याएं बड़ी आसान सी दे रखे हैं, इसको नॉर्मली कर सकते हो। देखो उसने 2 तो कमीज खरीदी और 3 पैंट खरीदी। हर कमीज 500 रुपए की है, तो 2 कमीज खरीदी, कितने की आई भाई? 1000 की आ गई कमीज है। और हर पैंट 3 रुपए की, और उसने कितने पैंटें खरीदी? 3 पैंट खरीदी, तो 3000 की क्या आ गई? पैंट। कमीज पे उसको छूट मिल रही है 20% की, और पैंटों पे उसको छूट मिल रही है 40% की। तो 1000 का 20% कितना हो गया भाई? 200, और 3000 का 40% कितना हो गया भाई? 1200। तो टोटल छूट कितनी हो गई? 1200 + 200 1400। अब 1400 की छूट मिली कितने पे? 1000 और 3000, यानी जब 4000 का सामान खरीदा तो कितनी छूट हो गई? 1400 4000 का कितना % होता है ये निकालना है आपको। कितना मिल जाएगा आपको? 35%। ठीक है, बाकी आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे, बाकी वैल्यूज आसान थी तो आप इसको जैसे डाटा दिया गया है वैसे प्रोसीड करके भी आंसर निकाल सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट। 20% और 15% की उत्तरोत्तर छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपए हो जाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना था? देखो भाई 3060 हुआ, तो मैंने मान लिया अंकित मूल्य उसका A था। तो देखो पहली छूट 20% की मिली, 20% की छूट मतलब अब अपने आप का 4/5 में बेचना। फिर 15% की छूट मिली, 15% की छूट होता है 17/20 में बेचना, और अब वो कितने की होगी? 3060 की होगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई अंकित मूल्य कितना था? 3060 गुणा में 5 गुणा में 20 बटा में 4 गुणा में ये आ गया 17। ठीक है, 4 काट देगा 20 को 5 पे, 17 काटेगा इसको 17 एकम 17 136, 17 8 136, अरे 0 भाई कितना? 5 5 25, 25 की गुणा 180 से कितना भाई? 450 के बाद 0। सो ऑप्शन डी 4500 रुपए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट।
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30% और 45% एवं उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपए है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? भाई एक बार उसने आपको कह दिया 40% और 30% की छूटें, दूसरे कंडीशन में आपको दे दी 45% और 20% की छूटें, ये दो लगातार क्रमागत छूटें हैं। तो इसके बाद जो उनके विक्रय मूल्य में जो अंतर आया वो 12 रुपए का है। तो आप देखो 40 और 30 जब मिलते हैं, दो छूटें, तो इकलौती कितनी छूट के बराबर? मैं कहूंगा 40 प्लस 30, चलिए इसको मिटा देता हूं, 40 और 30 की दो छूट, मैं कहूंगा 40 प्लस 30 माइनस 40 गुणा 30 बटा 100। ठीक है, मन मन में करना है आपको ये। 70 में से 12 गई, कितना बचा भाई? 58%। ठीक है, दूसरे केस में 45% और 20% की दो छूट, तो मैं कहूंगा 45 प्लस में 20 माइनस में 45 गुणा 20 बटा 100, कितना मिल जाएगा आपको? 65 में से 9 गए, 56%। अब एक जगह तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 58% का और एक जगह डिस्काउंट मिल रहा है 56% का, तो 58 और 56% का अंतर कितना हो गया? 2%, और जो कि आपको दिया गया कितना है? 12 रुपए। सो मैं कहूंगा 2% का मान आपको दे रखा है 12 रुपए। तो 100% का मान आपसे पूछा है, 50 से गुणा कर दो, या देखो 2 का 6 गुना 12, तो 100 का 6 गुना कर दो 600। ठीक है, ऑप्शन डी भाई 600 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, दो दुकानदार सिलाई मशीन की एक समान कीमत 700 रुपए घोषित करते हैं। पहला दुकानदार 30% और 6% की दो क्रमिक छूट देता है, जबकि दूसरा 20% और 16% की क्रमिक छूट देता है, तो उनके बिक्री मूल्य में कितना अंतर होगा? तो देखो ये पहले की जो छूट होगी, इकलौती छूट कितने के बराबर होगी? 30 प्लस 6 माइनस में 30 गुणा 6 बटा 100, तो 30 प्लस 6 देखो 36 बन रहा है, और दूसरे में भी 20 प्लस 16 36 बन रहा है। तो आप सिर्फ ये देखो लास्ट वाले में अंतर कितने का है? 30 प्लस 6 गुणा में 30 प्लस 6 माइनस 30 गुणा 6 बटा 100, यानी 36 में से कितना घट रहा है? 30 गुणा 6 बटा 100, कितना भाई? 1.8% घट रहा है। दूसरे केस में 20 प्लस 16 36 फिर से हो गया, लेकिन 36 में से कितना घट रहा है? 20 गुणा 16 बटा 100, कितना भाई? 3.2%। तो एक जगह घट रहा है 36 में से 1.8% और दूसरी जगह घट रहा है 3.2%, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 1.8 और 3.2 का अंतर कितना हो गया भाई? 1.4% का अंतर हो गया। और यही आपसे पूछा गया है कि भाई उनके बिक्री मूल्य में कितना अंतर होगा, तो उनके बिक्री मूल्य में प्रतिशत में तो अंतर 1.4% हो गया, लेकिन बिक्री मूल्य में अंतर पूछा है, यानी मैं 700 का 1.4% निकालूंगा, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 700 गुना में 1.4 बटा में 100, ये 2 0 से 2 0 गए, कितना आ जाएगा भाई? 98 पॉइंट लग गया। सो 9.8, ऑप्शन ए 9.8 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु पर 10% छूट की पेशकश की गई है, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 5% नगद वापस जीतता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? तो बेसिकली उसको दो छूट मिल गई, एक 10% की और एक 5% की, तो इकलौती कितने परसेंट के बराबर? मैं कहूंगा 10 प्लस 5 माइनस 10 गुणा 5 बटा 100, कितना मिल जाएगा भाई? 15 में से आधा गया, 14.5%। ठीक है, ऑप्शन बी 14.5% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। देखो भाई 20% की छूट के बाद भी 60% का लाभ कमा लिया, तो यहां से अब मुझे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात सीधा लिखना आना चाहिए। भाई देखो 20% की छूट देना मतलब अंकित मूल्य के 80% पे बेचना, और 60% का लाभ कमाना मतलब क्रय मूल्य के 160% पे बेचना, तो मैं कहूंगा इनका अनुपात हो जाएगा 80:160। ठीक है, जो कि 1:2 दिख रहा है मुझे साफ साफ। अब आपसे पूछा गया यदि वह उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होता? ठीक है, देखो 1:2 है, 80 और 600, तो चीजों को आसान करने के लिए आप इसको 100 और 200 मान लो, ये 100 मान लो, आप ये 200 मान लो। ठीक है, चीजें थोड़ी आसान लगेंगी। अब आपसे पूछा गया 40% की छूट दी है, तो 200 पे न बेच के 200 से 40% घटा दिया, 200 का 40% कितना होगा भाई? 80 रुपया। तो कितने की बिकी? अब वो 120 की बिकी। क्रय मूल्य था 100, अंकित मूल्य था 200, लेकिन 40% की छूट दे दी, अब वो कितने की बिकी? 120 की। तो लाभ कितना हो गया भाई? 100 वाली चीज 120 में बेच रहे हो, इसी को तो कहते हैं 20% का लाभ होना। ठीक है, सो ऑप्शन ए 20% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपए है,
परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपए है। ठीक है, तो पैक पे प्रभावी छूट कितनी होगी? तो देखो अब अलग अलग अगर खरीदते इनको तो 16 के 4 पैकेट आते हैं, कितने के आते हैं? 64 रुपए के। ठीक है, 16 चौके 64, लेकिन अब आपको कितने के पड़ गए? वो 56 के पड़ गए। तो 64 वाली चीज आपने 56 में खरीद ली बेसिकली। तो ये आपसे पूछा गया कितना डिस्काउंट मिला आपको। 64 वाली चीज 56 में खरीद रहे हो तो 8 का डिस्काउंट मिल रहा है। 8 का डिस्काउंट 64 पे, तो मैं कहूंगा 8/64, जो कि कितना होगा? 1/8, और 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसको सोल्व करोगे तो भी आपको यही मिलेगा, 12.5%। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 20% के लगातार 2 छूट देना इकलौती कितनी छूट के बराबर? मैं कहूंगा 20 + 20 माइनस में 20 × 20/100 कितना हो जाएगा? 36%। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं करोगे तो कैसे करोगे? 20% की छूट यानी 5 वाली चीज 4 में बेचना, फिर से एक और 20% की छूट, फिर से 5 वाली चीज 4 में बेचना। तो एक ही बार में मैं कह दूंगा 25 वाली चीज 16 में बेचना। कितने की छूट हो रही है भाई? 25 से में से 9 की छूट हो गई। 25 वाली चीज 16 में बेच रहे हो, 9 की छूट 25 पे, तो 100 पे कितने की? मैं कहूंगा 9/25 गुणा में 100। यहाँ से भी वही उत्तर मिल जाएगा, 36%। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 50% और 50% की 2 क्रमिक छूट इकलौती किसके बराबर भाई? 75% के। 50 + 50 माइनस 50 × 50/100। 50 + 50 माइनस 50 × 50/100 कितना मिल जाएगा आपको? 100 माइनस में 25 यानी 75। ठीक है, दूसरा तरीका था 50% की छूट मानी 2 वाली चीज 1 में बेचना, फिर से 50% की छूट यानी 2 वाली चीज 1 में बेचना। तो मैं एक ही बार में कह दूंगा 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। 4 वाली चीज 1 में बेचना, तो भाई 3 की छूट 4 पे, तो 3/4 जो कि होता है 75%। चलिए भाई नेक्स्ट। 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक साइकिल 4200 रुपए में बिकी, तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या था भाई? 20% का डिस्काउंट यानी 5 वाली चीज 4 में देना, 25% का डिस्काउंट यानी 4 वाली चीज 3 में देना। तो एक ही बार में क्या कह देंगे भाई? 4 से 4 कट गए भाई, 5 वाली चीज 3 में देने के बराबर हो गई। अब 3 में नहीं कह रहा भाई 4200 में बिकी है, तो 3 का कितना गुना भाई? 1400 गुना। तो मैं यहाँ पे भी कह दूंगा 5 नहीं, 5 का 1400 गुना कितना हो जाएगा? 7000। भाई ऑप्शन बी 7000 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। राजेश 900 रुपए में एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य कितना है? भाई देखो इसको तो वर्बली कर लो भाई। 900 का 10% घटा दो पहले 900 में से, तो 900 का 10% कितना भाई? 90 रुपए। तो कितने की बिकी वो? एक ही डिस्काउंट के बाद बिकती तो 810 उसकी कीमत होगी, लेकिन अब 20% और घटा दिया, तो 810 का 20% यानी कि 810 का 1/5 कितना होगा भाई? 162। अब 810 में से 162 रुपए और घटा दो, कितना मिलेगा भाई? 648। ठीक है, सोल्व कर लो भाई। 10% की छूट, मैं कहूंगा 100 गुणा में 10% की छूट देना मतलब अब अपने आप की 9/10 में बेचना, फिर एक 20% की छूट देना मतलब अब अपने आप की 4/5 में बेचना। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 5 काटेगा इसको 18 पे, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 18 गुना में 36। तो मेरा उत्तर क्या होगा? 720 से 72 कम। भाई इसको मैं 20 से गुणा कर लूँ, 36 की गुना 20 से कितनी होगी? 720। अब 720 में से मुझे कितने घटाने हैं? 36 का दुगुना भाई 72 घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 8, ये 4 और ये 6। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। 60% के 2 बट्टे इकलौते किसके बराबर भाई? 60 + 60 माइनस 60 गुणा 60/100। ठीक है, 60 प्लस में 60 माइनस 60 गुना 60/100। ठीक है, चीजें मन मन में करनी होती है आपको, यानी 120 में से कितना घटाओगे? 36, कितना मिल जाएगा? 84%। ठीक है, वर्बली करोगे आप इन चीजों को एग्जाम के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट। 20%, 10% और 15% के 3 छूट इकलौती कितने के बराबर? ठीक है, एक तो तरीका ये आप ऐसे देख लो भाई, 20 और 10 मिला के इकलौती 28 के बराबर होती है। पहले भी आ चुकी है ये चीजें। 20 + 10 माइनस 20 गुणा 20/100, 20 गुणा 10/100, ये तो हुई 28। अब एक बची 15 और, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 28 + 15 माइनस 28 गुणा 15/100 कितना मिल जाएगा? ये 28 और 15 हो गए 43।
अब 43 में से कुछ घट रहा है तो देखो यही उत्तर आएगा यहाँ पे, 38.8 ही बनेगी। देख लो वैसे भी 28 की गुणा 15 से भाई कितना 420 बटा में 100, तो ये आ गया 4.2। अब 43 में से 4.2 गए तो 38.8 ही बचेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका था, आप इसको रेशियो मेथड से करते हैं। 20% का डिस्काउंट मतलब भाई 5 वाली चीज 4 में देना, फिर 10% का डिस्काउंट मतलब 10 वाली चीज 9 में देना, फिर 15% का डिस्काउंट मतलब 20 वाली चीज 17 में देना। ठीक है, अभी आप इसको सोल्व करते हैं, यही आंसर मिल जाएगा 38.8%। चलिए भाई नेक्स्ट। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ इस प्रकार बता देता है कि उसे 1% की हानि होती है। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, 100 मान के कर लो। आपने मान लिया भाई क्रय मूल्य 100 है, अब इसको 10% ज्यादा अंकित कर दिया, यानी 110 अंकित कर दिया इसको। लेकिन जब बेचा तो एक डिस्काउंट देके बेचा और उसको 1% का घाटा हुआ। तो कोई 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो यानी 1 का घाटा हुआ उसको, यानी कितने में बिक्री है वो 99 में बिक्री है। 99 क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब 110 आपने अंकित किया था, बेच रहे हो 99 में, तो एक डिस्काउंट मिला होगा यहाँ पे। 110 से 99 पे आए हो तो 11 रुपए घट गए, यानी 11 रुपए कितना परसेंट है 110 का, भाई 10% है। ऑप्शन बी 10% इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखना है 11 जो है ये कितना परसेंट है 110 का, 10%। चलिए भाई नेक्स्ट। एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित की कि उसमें 25% का लाभ सम्मिलित हो जाए। अंकित मूल्य पर उसने 16% की छूट दे दी, तो उसका यथार्थ लाभ क्या था? यानी उसने पहले कीमत को बढ़ा दिया 25% और फिर घटा दिया 16%। भाई यही तो है ओवरऑल। भाई इसने कुछ अंकित मूल्य कुछ इस प्रकार लगाया कि 25% का लाभ हो, यानी उसने क्रय मूल्य को बढ़ा दिया 25% और फिर एक डिस्काउंट दे दिया 16% का, या फिर उसने घटा दिया 16%। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा भाई 25% बढ़ाना मतलब 4 से बढ़ा के 5 कर देना, 16% घटाना। अब 16% का भिन्न कितना होता है भाई 1% का ना 4% का होता है 1/25, तो 16% का हो जाएगा 4/25। तो मैं कहूंगा 25 वाली चीज पे 4 का डिस्काउंट यानी 21 में बेचना। तो एक ही बार में क्या कहूंगा 25 गुणा में 4 100, 5 गुणा में 21 105, यानी 100 वाली चीज 105 में बेचने जैसा हो जाएगा ये सारा काम। तब भी लाभ हो रहा है कितना परसेंट का 5% का। 100 वाली चीज 105 में बेचना यानी 5% का लाभ। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है, तो अब क्या हो गया भाई देखो, पहले 20% बढ़ा दिया फिर 20% घटा दिया। परसेंटेज के चैप्टर में हमने देखा था जितने परसेंट बढ़ाओ उतने परसेंट घटाओगे तो हमेशा उत्तर घटा हुआ आएगा, और वो किसके बराबर होगा उस परसेंट का स्क्वायर बटा में 100। तो 20 का स्क्वायर बटा में 100 यानी 400 बटा में 100 यानी कि 4%। तो 4% की हानि होगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले आपने 20% बढ़ा दिया और फिर 20% का बट्टा दे दिया, तो 20% बढ़ाना मतलब 5 से बढ़ा के 6 कर दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया यानी 5 से घटा के 4 कर दिया आपने उसको। तो एक ही बार में कहे तो 5 पंजे 25 से 6 चौके 24 कर दिया, यानी 25 से 24 होगी, तो 1 का घाटा हो रहा है, 1 का घाटा 25 पे, तो मैं कहूँगा 1/25 कितना होता है भाई 4%। ठीक है, 4% की हानि हो रही है, 25 से घट के 24 पे आ रहे हो। चलिए भाई नेक्स्ट। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या हुआ भाई? पहले 40% कीमत घटा दी, फिर पहले 40% बढ़ा दी फिर 15% घटा दी। तो 40% बढ़ाना मतलब भाई 5 से बढ़ा के 7 कर देना, फिर 15% की छूट देना यानी 20 से घटा के 17 कर देना, 15% घटाने के बराबर होता है। तो एक ही बार में मैं क्या कहूंगा भाई 5 गुना में 20 कितना 100, 7 गुना में 17 कितना भाई 119, यानी 100 से 119 हो गई है वो चीज इस काम के बाद। पहले 40% बढ़ाया फिर 15% घटाया, तो अब भी लाभ ही हो रहा है। 100 वाली चीज 119 में बिक रही है तो 19% का लाभ हो गया। ठीक है भाई, दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूले से कर सकते हो। पहले 40% बढ़ाया तो प्लस का 40, फिर 15% घटाया तो माइनस का 15। अब एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो मैं कहूंगा माइनस का 40 गुणा 15/100, ये मेरा उत्तर हो जाएगा कितना 25 माइनस में 15 चौके 60, 60/100 60/10 यानी 6, कितना यहाँ से भी आपको 19% आंसर मिलेगा। ठीक है,
चलिए भाई नेक्स्ट, कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने % अधिक पर अंकित मूल्य रखे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ हो। ठीक है, अब आप इसको वर्बली कर सकते हो, 10% के डिस्काउंट के बाद भी 10% का फायदा हो, तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होगा 90:110। भाई कैसे? 10% का लाभ हो यानी क्रय मूल्य के 110% पे बेचना, और 10% के डिस्काउंट देने के बाद आप बेच रहे हो, तो 10% का डिस्काउंट देना मतलब अंकित मूल्य यानी MRP के 90% पे बेचना, ये दोनों बराबर हो गए। यानी क्रय मूल्य अगर 90 हुआ तो अंकित मूल्य 110 होगा। ठीक है, लेकिन वर्बली करनी है आपको ये चीजें, इसका इस्तेमाल नहीं करना, मन मन में करोगे इसको आप। तो आपसे पूछा है कि भाई लागत मूल्य से कितने % अधिक अंकित मूल्य रखें। अगर आपका लागत मूल्य 90 है तो अंकित मूल्य 110 होना चाहिए, या मैं कह सकता हूँ 9 है तो ये 11 होना चाहिए। आप 9 से बढ़ा के 11 कर रहे हो, 2 बढ़ा रहे हैं 9 पे, तो 2/9। भाई 2/9 कितना % होता है? 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9, तो 2/9 कितना होगा? 22 सही 2/9। तो 22 सही 2/9 ये रहा अपने पास ऑप्शन सी में। ठीक है, 2 का फायदा 9 पे, 2/9 गुणा में 100, यहाँ से सॉल्व करोगे वो ही मिलेगा, लेकिन आपको याद रखनी है ये चीजें। ठीक है, परसेंटेज का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का परसेंटेज, प्रतिशत का भिन्न और भिन्न का प्रतिशत आपस में याद रखना है आपको। चलिए भाई नेक्स्ट, कोई व्यापारी हाथ की एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य ऐसे निर्धारित करता है ताकि 10% का एक बट्टा देने के उपरांत भी उसे 20% का लाभ हो। वैसे ही सवाल फिर से, 10% के डिस्काउंट के बाद भी 20% का लाभ, तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात होगा 90:120। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए डायरेक्ट लिखनी। उसने बोला कि आपको 450 रुपए में खरीदी है, तो इस 90 की जगह आपको 450 दे रखा है, कितना गुना? 5 गुना। तो भाई सूची मूल्य क्या होगा? 120 की जगह मैं कह दूंगा 120 का 5 गुना यानी कितना? 600 रुपए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।